अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हमारा मेन फोकस रहेगा अपोजिशन की जानिब से TORs जो बनाए गए और जिसमें मुतालबा किया गया कि सबसे पहले तहकीकात का आगाज़ प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली से हो और 3 माह के अंदर ये काम मुकम्मल किया जाए। इस काम के लिए एक नया एक्ट तजवीज़ किया है अपोजिशन जमातों ने, जिसे नाम दिया गया है कि पनामा पेपर्स इंक्वायरी एंड ट्रायल एक्ट 2016, और उसके अंदर तफसील मौजूद है टर्म्स ऑफ रेफरेंस की कि क्या क्या चीज़ें इनकम टैक्स रिटर्न, एसेट्स कब लिए, कब बेचे, किससे लिए, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न और पूरी तफसीलात जो है जांच के 3 माह में पहले प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली और 12 माह में पानामा पेपर्स के अंदर जितने बाकी लोगों के नाम आएंगे उनके हवाले से तमाम यही चीज़ें जांच परख करके ये जो कमीशन है वो अपना काम मुकम्मल करेगा और इसके लिए इसे सिविल और दूसरे क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों के इख्तियार दिए गए। ये मेन फोकस है, एक ही आज का इशू है। प्राइम मिनिस्टर हाउस को हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि TORs मौसूल हो गए, इसके ऊपर गौर कर रहे हैं वो, और गौर करने के बाद फॉर्मली रिस्पॉन्ड करेंगे तो उनका रद्दमल क्या होगा, लेकिन वो इसके ऊपर गौर व खौज कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसलिए यहाँ से हम एज्यूम कर सकते हैं कि शायद आउटराइटली रिजेक्ट ना करें, क्योंकि एक तासुर पहले ये था कि पनामा पेपर्स के ऊपर अगर फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा ही अपोजिशन करती है, इस्तीफ़े वाली बात के ऊपर तो इत्तेफाक राय इनका पैदा नहीं हुआ, तो इसको भी हुकूमत रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि इसका कैनवस इतना बड़ा रखा जाए कि जल्दी से कोई भी चीज़ जो है कंक्लूड ना हो पाए। लेकिन अभी बहरहाल बारगेनिंग होगी, ये एज़ इट इज़ तो बाइन ही तो सारा कुछ वो कबूल नहीं कर लेंगे। लेकिन दूसरा आज का एक इम्पॉर्टेंस है दिन के एतबार से प्रेस फ्रीडम के हवाले से। तो प्रेस फ्रीडम के हवाले से पाकिस्तान को अगर मद्देनज़र रखें तो दुनिया सारी कहती है कि पाकिस्तान जर्नलिस्टों के लिए काम करने के लिए बहुत ही ख़तरनाक तरीन एक मुल्क है, और पाकिस्तान के ख़ास तौर पर वो इलाके फाटा एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़ या जहाँ इंसर्जेंसी है, वहाँ हमारे साथी जो हैं जर्नलिस्ट जो काम करते हैं उनकी ज़िंदगियाँ हमेशा ही ख़तरे में रहती हैं। कभी तो वो ख़तरे में रहते हैं इन मिलिटेंट ग्रुप्स के हाथों, और कभी ख़तरे में रहते हैं अपनी ही सिक्योरिटी एजेंसीज़ के हाथों। जिसका दिल आता है आज़ादी से मार लेता है। पहले तो ये वाक़यात ज़्यादा उन्हीं जगहों पर महदूद थे, लेकिन कुछ वाक़यात बड़े शहरों में हुए। कराची में वली खान बाबर का वाक़या है, इसके बाद हामिद मीर के ऊपर अटैक हुआ, इस्लामाबाद के अंदर वाक़यात हुए, मुल्क के दीगर शहरों में वाक़यात हुए जो इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन दूसरा पहलू हमारे अपने जर्नलिस्टों का रवैया भी है, जिसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म के दावेदार हैं, लेकिन उसी इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म के दावेदार होते हुए आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, सरकार से ऐसे आप माली फ़वाइद हासिल करें ख़ुद अपने लिए या अपनी अहलिया के नाम के लिए या अपने भाई बंदों के नाम के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हासिल कर लें जिसके नतीजे में आपका जर्नलिज़म कंप्रोमाइज़ हो रहा हो, तो ये भी आज़ादी सहाफ़त के मुनाफी चीज़ है। हमारे यहाँ दोनों चीज़ें हुई। कुछ लोग जो बड़ी पोजीशनों पे चले गए, ये तमाम लोगों ने ये काम नहीं किया। हमारे न्यूज़ रूम के अंदर ख़ास तौर पर अखबारात और न्यूज़ चैनल्स के अंदर जो न्यूज़ रूम के अंदर लोग बहुत ज़्यादा तादाद में सब एडिटर्स और एडिटर्स काम करते हैं, वो इस चीज़ों से आम तौर पर ज़्यादातर पाक साफ रहे, जिनका एक्सपोजर लेवल बढ़ जाता है। हम TV एंकर्स और इस तरह के रिपोर्टिंग में हम जब तवील अरसा मेरा तो रिपोर्टिंग में गुजरा अखबारात की ज़िंदगी में, जितना एक्सपोजर लेवल बढ़ता है वहाँ इम्कानात ज़्यादा होते हैं कि आप किसी लालच का शिकार ना हो जाएं। उससे अपने आप को रोकना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जितना आज़ादी से आप काम कर सकते हैं, मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, मैं सनद के साथ कह सकता हूँ कि मुझे ऐसे किसी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर आप साफ़ रहना चाहते हैं, लालच से अपने आप को पाक रखना चाहते हैं, तो कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। अगर आप उस जर्नलिज़म में जाना चाहते हैं जिसे वसअतुल्लाह खान ने एक आर्टिकल में लिखा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वो किसी और पे राय में था, लेकिन हमारे कुछ जर्नलिस्ट साथियों के ऊपर भी जब ये लंदन गए या लाहौर में मियाँ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो काफ़ी उनका इतलाक़ होता है। वो कहते हैं जी कि आजकल तो सारा कुछ है जी, अच्छा जी, वाह जी, मियाँ जी, वाह जी, इसके आगे काम ही नहीं चलता। तो प्रैक्टिकली सूरत हाल यही है, हाँ जी, जी, वाह जी, मियाँ जी, इससे आगे नहीं चलती। तो ऐसे लोग फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के दावेदार नहीं हो सकते। आज के दिन उन्हें भी तहैया करना चाहिए कि या तो सरकार की नौकरी कर लें तो या जर्नलिज्म कर लें।